हमारे शरीर में बहुत सारे चार्ज आयंस होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, जो हमारे खून की होम्योस्टेसिस के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के सारे फंक्शन के लिए वो जरूरी होते हैं, चाहे वो नर्व्स का कंडक्शन हो, ब्लड की स्टेबिलिटी हो, हार्ट की फंक्शनिंग हो। सारी चीजों के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर में चाहिए रहते हैं। सारी मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म जितना भी है वो उन्हीं के हिसाब से रेगुलेट होता है। सबसे मुख्य कारण गर्मियों में बहुत ज्यादा है। बहुत जब तेज धूप होती है, बहुत गर्म वातावरण में कोई एक्सरसाइज करता है, या बहुत जो लोग गर्म खुले वातावरण में काम करते हैं, जिनको तेज धूप लगती है, उनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे लूज मोशन हुए, कॉलरा हुआ, बहुत तरह के इन्फेक्शन की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ दवाओं की वजह से भी डिहाइड्रेशन हमारे शरीर में हो सकते हैं मेनली। लेकिन जो सबसे ज्यादा हम नॉर्मल उसमें देखते हैं, वो टेम्परेचर की वजह से बहुत ज्यादा है, कि गर्म वातावरण में आप काम करना या एक्सरसाइज एक्सरसाइज इंड्यूस सबसे ज्यादा हमारे को देखने में मिलता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इवन यंग जनरेशन भी जब वो बहुत एक्सेस में एक्सरसाइज करते हैं, स्वेट बहुत ज्यादा करते हैं, पर पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से नहीं लेते, या एक्सरसाइज करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई सेवन नहीं करते, तो उन्हें डिहाइड्रेशन या वीकनेस की प्रॉब्लम देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। या उम्र दराज के जो लोग हैं, वो ज्यादा तेज धूप में जाएं या उनकी दवाइयों, उनमें भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत जल्दी अफेक्ट करता है उन लोगों को। मेजरली जो अगर हमें शरीर में बहुत ज्यादा थकावट लगे, बहुत चक्कर आने लगे, उल्टी की तकलीफ हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, लेटने का मन करे, बहुत ज्यादा प्यास लगे, ये सारे नॉर्मल चीजें अगर हम बहुत तेज धूप में जाएं हमें लगे, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाथों में कंपन आना, मसल क्रैम्प्स आना भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का ही एक पार्ट होते हैं। बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं, जिनकी वजह से अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बेहोश हो जाना, बहुत सेंसेशन खत्म हो जाना, ट्रेमर्स होना, ये भी एक्सट्रीम ऑफ एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में मिलता है। नमनेस, हमें बॉडी में शेकिंग वाली फीलिंग आना, ये भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें टाइम से रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि लू लग गई, उसमें भी सबसे पहले स्टार्टिंग की जो चीजें हैं वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से ही शुरू होती हैं। ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हमारे में सोडियम की अगर कमी होगी तो खून की मात्रा, हमारी जो नसें होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उनमें लीकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ देर बाद एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जो रिवर्सिबल नहीं होती। तो उसके लिए हमें टाइम से सारी चीजें रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। कुछ कंडीशन उम्र दराज के जो लोग होते हैं उनमें जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसमें दिमाग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, नसों ब्रेन में सूजन आ जाती है, तभी भी हमें सही मात्रा से उसको रिस्टोर करना। ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम तुरंत सारे चीजें इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक कर दे। टाइमली उनका मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी की जान बचाने के लिए। ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, पर कई बार जब ज्यादा मात्रा में या बहुत लंबे समय के लिए शरीर में रहेंगी, तो वो जानलेवा हो सकती हैं। नॉर्मली तो क्लिनिकली भी हम हिस्ट्री से और पेशेंट की कंडीशन देख के, स्किन की जो कंडीशन है और उसके सिम्टम से भी चीजें करते हैं। पर ब्लड टेस्ट बहुत इजीली अवेलेबल हैं आज की डेट में। तो सारी चीजें कंबाइंड, कि आपने क्लिनिकली पेशेंट की स्किन कैसी है, कि उसका हिस्ट्री में कि डिहाइड्रेशन है, कहाँ उसकी वर्किंग कंडीशन है, वो क्या चीजें ले रहा है, और उसके टंग कैसी है, इन सब से हम उसका हाइड्रेशन की चीजें सोच सकते हैं। बहुत सारे जो उसके सिम्टम है उसके साथ में, प्लस जितने भी लैब टेस्ट होते हैं, खून की जांचें होती हैं, उससे हमें काफी अच्छी मात्रा में जानकारी मिल जाती है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, कि सोडियम की कमी है, कि पोटेशियम की कमी है।
ब्रेन अगर ज्यादा अनकॉन्शियस है तो ब्रेन स्कैन्स करते हैं चीजों के लिए, सारी सब डायग्नोस्टिक आज की डेट में अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स में है। सोडियम चाहिए तो हमारे पास, अगर सोडियम की कमी आ रही है किसी मरीज में, बहुत सारी दवाओं की वजह से भी सोडियम की कमी आती है, ओल्ड एज वाले डायरेटिक्स लेते हैं या धूप में ज्यादा काम करते हैं कि, तो सोडियम के लिए हमारे पास नॉर्मल, हम नमक भी हम नॉर्मल जो हमारे किचन में मिलता है उसका सेवन भी बढ़ा सकते हैं, पानी में घोल के उसको भी दे सकते हैं, नींबू पानी भी दे सकते हैं। अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो बहुत सारे फ्लूइड भी हम देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कोकोनट वाटर इज वेरी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नींबू पानी, ये सारे नॉर्मल जो हम घर में अपना बेसिक स्टार्टिंग से कर सकते हैं वो जरूरी है कि एक्सरसाइज के बाद हम कोकोनट वाटर ले। नहीं तो आजकल बाजार में बहुत सारे प्री मिक्स्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, टेट्रा पैक्स में भी मिलते हैं, पैकेट्स भी मिलते हैं, जिनको आप पानी में घोलकर भी पी सकते हैं। तो मार्केट में बहुत तरह की चीजें अवेलेबल है, हमारी किचन में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल होते हैं जिनसे हम अपनी शरीर की इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले जब भी हम धूप में जाएं, ज्यादा गर्मी के तेज तापमान में जाएं या एक्सरसाइज ज्यादा करें, हमें पानी हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। पानी का सेवन हमें टाइम टाइम पे करना चाहिए। हम बाहर के उसमें आजकल नींबू पानी, नारियल पानी, सारे फ्रूट, सारी चीजें अवेलेबल, गर्मियों के मौसम में जितने भी फ्रूट्स नेचुरल में भी बने हैं जैसे वाटरमेलन हुआ, सारी चीजें ये हमारे लिए गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये हमें लेना चाहिए। जितने भी ज्यादा उम्र के हैं जिनमें कुछ इस तरह की जो दवाइयां हैं लाइक डायरेटिक्स, जो बीपी की दवाइयां हैं, कुछ ऐसी दवाइयां जिनसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उसको भी हमारे को प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करनी चाहिए। बहुत सारे जो गरीब क्लास है जो खेतों में काम करते हैं, चीजें हैं, बहुत सारे हमारे सैनिक हैं जो तेज धूप में खड़े रहते हैं, उनके लिए भी हमारे को गुड सोर्स ऑफ हाइड्रेशन रखना चाहिए। और मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पैकेट्स जो मिलते हैं, वो हमारे को रेडी घर में रखने चाहिए। छोटे बच्चे हों तो उसमें बहुत जरूरी है। बहुत सारी बीमारियों के साथ ज्यादा तेज बुखार हो तो भी हमको गुड हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए।